हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आपको पता है कि ओआरओपी की विसंगतियों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और लगभग इनसे विचलित हुए तीन जो सैनिक संगठन है, जो संयुक्त मोर्चा बना करके बैठे, वो भी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हम कल साउथ दिल्ली के जो सांसद हैं श्री रमेश भिदुड़ी, उनके पास गए। लगभग 1 घंटा के टाइम में बिताया। हम 20-25 आदमी थे और बहुत डिटेल में हमने उन साहब को सारी चीज़ बताई, क्योंकि हमारा ज्ञापन पूर्ण ज्ञापन था और उसमें इस प्रकार बनाया गया कि कहाँ इसमें कमियां हैं और उसमें कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, और सारी बातें उन्होंने बहुत ध्यान से सुनी और सुनने के बाद कहा कि हम आपको फिर पुनः बुलाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी मीटिंग जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे हो। हमने इसका वीडियो बनाया और वीडियो बनाते ही कुछ कमेंट आए। कुछ लोगों ने, मतलब लगभग मोर देन 95% लोगों ने इसको सराहा, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जिसका मैंने यह कमेंट लगा रखा है, वो बताऊंगा। और एक उसके उत्तर में जो जंतर मंतर पे हैं गोपाल कृष्ण जी, उनका भी आया कि वो आप, क्योंकि उनकी लगती है ना सुरेंद्र पहलवान जी से, बोले आप तो एक एमपी को दे करके आए, हम पूरे देश के सब एमपी को दोगे। भाई बालाकृष्णन जी, आप पहले की दे के बैठे हो पूरे देश को, सभी कलेक्टरों को भी दे करके बैठे हो, क्या ज्ञापन ही देते रहोगे क्या? कागज का टुकड़ा हाथ में लेकर के आप जाओगे और किसी के यहाँ डाल के आ जाओगे बिना ये समझाए कि उसमें क्या वो है, तो आप हो जाएगा क्या? ऐसे नहीं होता है। आप ज्ञापन लेके जाइए और वो बताइए और समझाइए, लेकिन समझाओगे कैसे? आपको पता तो है ही नहीं कि कमियां कहाँ कहाँ हैं। आप तो लेकर के बैठे हो ना ज्ञापन, नोशन बैग जीवन से हमको ओआरपी दे दो, हमारी पेंशन कम कराने बैठे हो। आप बैठे हो ना डिसेबिलिटी वाला लेकर के, जो आप स्लैब बेचते तो जीएसयूआर का निकालते हो और परसेंटेज बेस से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का निकालते हो, 5,880 और 75,000 में आप कंपैरिजन करते हो। अरे यार, कम से कम थोड़ा तो सोचे से कर क्या रहे हो? कोई आपको बोलने नहीं देगा। ऐसे ही है तुम्हारा ज्ञापन, कोई काम का नहीं है कोई ज्ञापन। ज्ञापन कैसे बनते हैं हम बताएंगे आपको। थोड़े से रुक जाओ, हमारे ज्ञापन चले जाने दीजिए थोड़ा सा, जिन जिन लोगों को देना है, फिर हम बताएंगे ज्ञापन कैसे होते हैं। ज्ञापन पूर्ण टेबल के साथ, पूर्ण रेगुलेशन के साथ, पूर्णता के साथ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि लोगों को बहकाओ, हमने ज्ञापन दे दिया और जिनको पता नहीं है वो भी चलो बहुत बड़ा काम हो रहा है। 90 दिन तक आप कुछ नहीं कर पाए हो। बालाकृष्ण जी कुछ नहीं कर पाए सिवाय पैसा कलेक्शन के। और मैंने सुना है आज 2 दिन पहले भी कोई आपको 31,000 रुपये दे गए गलती से, वो पहलवान जी को देने थे, आपको दे गया। पहलवान जी बता रहे थे कोई शिकायत की है उसने जा करके, वो पर्ची भेज रहे हैं वहाँ से वो पैसे को लेने के लिए। मुझे पता नहीं सही क्या है। एक वीडियो भी हमारे साथ थी भिदुड़ी साहब के साथ में, कह रही थी मैं हर बार जाती हूँ, हर बार उनको 500 रुपये दे के आती हूँ। तुम्हारी कहानी आ रही है सारी बाहर सब निकल करके, लेकिन हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। ये पैसा आपका नहीं है, मेरा नहीं है, ये एक्स सर्विसमैन का है। आपसे चाहेंगे हम, आप एमएससीपी का केस डालें, वो तो आपको डालना पड़ेगा। अदरवाइज जो आप पैसा लेकर के बैठे हो एक्स सर्विसमैन का, वही जिन लोगों ने दिया है वो आपसे पैसा लेंगे और कहेंगे आप केस डालिए। जिस दिन आप केस डाल दोगे मैं आपकी बड़ाई करूँगा, नहीं डालोगे तो पैसा आपका व्यक्तिगत नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। और इस समय तक आप बैठे हो, यह है आप बैठे हो कि हाँ जंतर मंतर पे वो चला हुआ है, लेकिन 90 दिन तक अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए, मीटिंग में नहीं कर पाए। और मीटिंग में करोगे क्या? क्या बोलोगे, क्या बताओगे? क्या हैं ये संगतियाँ? नहीं है आपको पता। उसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, फैक्ट से फिगर लाने पड़ते हैं, रिलेट करने पड़ते हैं, जब जा करके होता है। उसके बाद एक और कमेंट आया। ये श्रीमान अधिकतर कमेंट करते रहते हैं। अब मुझे पता नहीं ये कमेंट करना इनकी शिक्षा का असर है, इनकी संगत का असर है, या इनकी परवरिश ही आती है। ये पहले भी मतलब कमेंट कर चुके, इसको अच्छा खासा ज्ञान मैंने दे दिया था। और ये व्यक्ति एक्स सर्विसमैन को गूलीबल, इलिटरेट एक्स सर्विसमैन कहता है, यानी बेवकूफ अशिक्षित पूर्व सैनिक कहता है। उसके बाद मेरे से कहता है तुम असली के हो तो आप बताइए प्री 2016 वालों को 62 से कहाँ मिला। मैंने उसको दिखा दिया एयरफोर्स के ईपीपीओ। मैं सोचा अब ये ऐसा चुप हो जाएगा, फिर भी चुप नहीं हुआ और नाम छिपाता है। ओआरओपी न्यूज, आर्मी वेटरन्स इस नाम से आता है। जैसे होते हैं ना काले लोग होते हैं, दिल के दूषित लोग होते हैं, अपनी अश्लीलता को छिपाने के लिए, अटैक करने के लिए, भेड़िया का रूप धारण करने के लिए जो उन लोगों पर अटैक करते हैं जो निरीह होते हैं, बेचारे होते हैं और जो समाज के लिए काम करते हैं। और लगभग यही इस आदमी का काम है, और तो कोई इसका काम है नहीं। अब ऐसे आदमियों को निपटने के लिए 3 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है महात्मा गांधी वाला, एक गाल पर चाटा मारा दूसरा खा लो। दूसरा है मस्त हाथी वाला, मस्त चलो हाथी चलता जाएगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे। और तीसरा है कौटिल्य वाला, सठे साठ्यम समाचरे, टिट फॉर टैट, दुष्ट दुष्टता से ही मानता है। और मुझे लगता है
कि जो दुष्ट लोग होते हैं ना, इसके लिए उनके लिए सबसे बेस्ट रास्ता यही है। अब इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं कह सकता क्योंकि क्यों अपनी ज़बान गंदी करूं, पर इतना ज़रूर है कि इस व्यक्ति को कैरेक्टराइज करने के लिए भाई हिंदी और इंग्लिश की डिक्शनरी में तो मैं तो कोई शब्द जानता हूँ, शायद होंगे भी नहीं, क्योंकि इस प्रकार। अब इसका नेचर देखिए क्या कमेंट, इसके कमेंट को देख करके सुना है इस यूट्यूबिया ने जो ज्ञापन कल सांसद विधुड़ी को दिया, उसको पढ़कर सांसद ने माथा पीट कर कहा कि भला हो दीवान सिंह का जिसने मेरा दिमाग ठीक बत्ती तरह जला दी, और वह बदहवासी की हालत में सीधे प्रधानमंत्री के घर गए। वकील साहब, आप वो बदहवास, आप वो पागल, ये टोटली एक जो होते हैं ना जिनकी कोई इज्जत नहीं होती है, उस प्रकार के व्यक्ति का किया हुआ कमेंट है। आगे प्रधानमंत्री जी कहा कि आप जापान घूम रहे हैं और इस ज्ञापन को देखो कि चरवाहे ने बनाया जिसे तुम्हारा लक्ष्य, एक एक वर्ड ये बता रहा है कि तुम किस कैरेक्टर के आदमी हो। हम काम कर रहे हैं, हम एक्सप्रेशन के लिए काम कर रहे हैं, सुबह से हम पढ़ते हैं, हम वीडियो से फैक्ट्स एंड फिगर्स की जानकारी देते हैं, लोगों के फ़ोन हमारे पास आते हैं, वो हमें बार बार धन्यवाद देते हैं, साहब बहुत अच्छा आपने काम कर रखा है, हम लोग को गाइड भी करते हैं। तुम्हारी इस तरह हम टांग खिंचाई नहीं करते, हम नीचता के काम नहीं करते। ये दुष्टता के काम, नीचता के काम, अश्लीलता के काम, असामाजिकता के काम, ये केवल और केवल एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट किया कर सकते हो। तुम्हारी वही औकात है, उससे ज़्यादा अब मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। समझ जाओ तो बहुत अच्छा, न समझो तुम्हारी मर्जी है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।